क्या स्टार्ट करेंगे, 3D। 3D इंट्रोडक्शन पढ़ोगे आप 3D का, पूरा 3D नहीं पढ़ना है, 3D पूरा 10th में पढ़ोगे आप, ठीक है। 3 डायमेंशन मतलब त्रिविमीय ज्यामिति कि कैसे होता है, क्या होता है, वेक्टर, वेक्टर पढ़ना पड़ेगा, वेक्टर भी 3D में ही आते हैं, एक्स वाई जेड तीनों आ जाते हैं उसमें, तो वो सब पढ़ोगे आप 12th में। फिलहाल हम इंट्रोडक्शन ऑफ 3D पढ़ रहे हैं, केवल परिचय पढ़ रहे हैं 3 डायमेंशन का। जब परिचय पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, आपने सीख रखा ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, पता ये बात आपको बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। पहले में कौन कौन पॉजिटिव, एक्स कैसा होता है पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, ये बात पता है आपको। दूसरे में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स मतलब नेगेटिव आ गया, इधर आ गया तो एक्स नेगेटिव आ गए, ऊपर हो तो मतलब वाई पॉजिटिव है। इसमें आ जाओ, इसमें नीचे इधर पीछे हो, एक्स में तो नेगेटिव हो ही हो, नीचे आ गए तो वाई में भी नेगेटिव आ गए। इसमें कितना हो जाएगा आमिर खान, एक्स पॉजिटिव क्योंकि इधर आ गए, और वाई नेगेटिव क्योंकि नीचे हो। ये बात पता है आपको बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अभी इसको हम जब 3D में कर देंगे, जब 3D में करेंगे, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं किसमें, 2D में, और 3D में कितने होंगे 8 क्वाड्रेंट्स होंगे, 8 अक्षांश, अच्छा नहीं अष्टांश, अष्टांश होंगे, अष्टांश नहीं चतुर्थांश नहीं, अच्छा अष्टांश बोलेंगे अब, हाँ अष्टांश, तो 8 अष्टांश होंगे, ठीक है। तो ये जो 8 अष्टांश है, पहले क्वाड्रेंट्स बोलते थे 4 में, 3 8 में बोल देंगे हम कितना अष्टांश, चलो ठीक है कोई बात नहीं। इधर ध्यान से समझो इस चीज़ को, होगा क्या यहाँ पर, जैसे ये है, मैंने फिलहाल तो वैसे इसको एक्स लिखेंगे, इसको वाई लिखेंगे, इसको जेड लिखेंगे अभी हम, लेकिन फिलहाल मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ क्योंकि आपने एक्स को एक्स, इसको वाई और इसको जेड ही समझा अभी तक। जेड मतलब ये किधर दिखाना, तो जेड कैसा है इस टाइम, जेड ये है, जेड ये एक्स वाई पता आपको, ये जेड है, मतलब यूं करके लंबवत है इस बोर्ड के, परपेंडिकुलर है बोर्ड के, ठीक है। तो जब अब जो 8 जो बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे वो मैं दिखाता हूं आपको, ध्यान से समझते रहना। ऐसी तो पढ़ा है आपने, अगर मैं ये हटा दूं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यही पढ़ा आपने। अब मैं जेड एक्सिस को ले आऊं तो भी वही रहेगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पांचवा छठा सातवां आठवां, 4 आगे 4 पीछे, मतलब ये जो प्लेन है एक्स वाई प्लेन, इससे 4 आगे हैं 4 पीछे। 4 आगे कौन से, वही जो अभी तक आपने पढ़े, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और 4 पीछे, पहले के पीछे पांचवा, दूसरे के पीछे छठा, तीसरे के पीछे सातवां, और चौथे के पीछे आठवां। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब एक बात मैंने आपको बताई, आगे का मतलब जेड पॉजिटिव, आगे का मतलब है कि जेड पॉजिटिव है, पीछे का मतलब जेड नेगेटिव है। तो जब जेड पॉजिटिव है तो वही एग्जैक्टली आपके 4 हैं, वही पहला दूसरा तीसरा चौथा, कोई दिक्कत नहीं है। जब जेड नेगेटिव होगा तो वो बन जाएंगे 5 6 7 8, पहला बन जाएगा पांचवा, दूसरा बन जाएगा छठा, तीसरा बन जाएगा सातवां, और चौथा बन जाएगा आठवां। समझ गए मेरी बात को। अब बहुत आसान है, ध्यान से आप समझते जाओ इसको। ये तो दूसरे वाले के लिए था, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आपके दिमाग में होना चाहिए। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, आप उनके फटाफट जवाब देते जाओ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 2, -4, 6 कौन से अष्टांश में होगा, हैं? जेड अगर पॉजिटिव है तो छोड़ दो, मतलब जेड को कंसीडर ही मत करो आप। जेड अगर पॉजिटिव है तो भूल जाओ इसको, आप केवल इस पे ध्यान दो। ये जेड एक्स पॉजिटिव मतलब इधर, वाई नेगेटिव मतलब नीचे, चौथे में गए ना आप भाई। एक्स पॉजिटिव इधर, वाई नेगेटिव नीचे, तो आप पहुंचे चौथे में पहुंचे ना, तो चौथा ही है, बस चौथा ही है, क्योंकि जेड पॉजिटिव था यहाँ पर। समझ पाए मेरी बात को। अगर मैं यहाँ कर दूं नेगेटिव, क्या कर दूं, अगर जेड नेगेटिव है तो 5 में 6 7 में 8 में होंगे। अब ये कौन से वाले के लिए है, ये चौथे वाले के लिए था वैसे तो,
लेकिन चौथे के पीछे माइनस हो गया तो पीछे आठवां हो जाएगा, फिर ये किस में हो जाएगा, आठवें में। समझ गए? आसान है बिल्कुल, मुझे लग रहा है यहाँ तक कि कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। और पूछ लूँ? 7, 8, 9 कौन से में? पहले में ये अब 5 में। भाई तीनों पॉजिटिव थे तो मैं कह रहा हूँ इसको तो भूल जाओ, जेड वाले को। दो एक्स और वाई पॉजिटिव होते तो पहला होता है। अगर जेड अगर पॉजिटिव है तो पहले ही है, अगर नेगेटिव हो गया तो पहले के पीछे पांचवा हो गया। समझ रहे हो ना? अब इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता तो नहीं है, क्लियर हो गया बिल्कुल ये? ठीक है, तो एक्सरसाइज पहली वाली खत्म आपकी। इसमें 12.1 है, कौन सी है देखो आप, उसको पढ़ो। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें? अगर कोई पॉइंट एक्स पर है, ये 3D में एक्स पर है अगर कोई पॉइंट, तो इसमें वाई और जेड क्या होंगे? इधर इधर ध्यान दो। अगर पॉइंट 3D में एक्स एक्सिस पे है, एक्स अक्ष पे है, तो इसके वाई और जेड क्या होंगे? 0। भाई एक्स एक्सिस पे है तो ना तो ये ऊपर नीचे जा रहे हो आप तो वाई 0, ना ही आगे पीछे हिले आप तो जेड भी 0। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन अगर ये वाला प्लेन ले रहे हो मतलब बोर्ड वाला, तो इसमें आगे पीछे तो जा नहीं रहे, जेड 0 होगा, जेड 0। एक्स वाई प्लेन का मतलब, एक्स वाई तल का मतलब ये वाला तल जो बोर्ड वाला है फिलहाल, एक्स जेड है। अब तो कोई बात नहीं, एक्स जेड मतलब ये वाला हो गया, ये वाला तल मतलब ये वाला तल, ऊपर नीचे नहीं जाओगे फिर आप, तो वाई 0 होगा। भाई एक्स अक्ष में पहले 2D में हम कहते थे y बराबर 0, अब 3D है तो z बराबर भी 0। समझ रहे हो? एक्स एक्सिस पे y 0 रहता है, आप इसको हटाओ, इस पर कहीं भी चले जाओ, y है ही नहीं, 0 है, ऊपर नीचे नहीं जा रहे ना। अगर 3D है तो एक्स अक्ष पे y भी 0, z भी 0। और एक्स जेड प्लेन मतलब तल, कौन सा तल है? एक्स और जेड, y नहीं है तो y बराबर 0। एक्स जेड प्लेन की इक्वेशन ही होती है y बराबर 0। इक्वेशन पढ़ेंगे हम क्लास 12th में, तो एक्स जेड जो प्लेन होगा, तल होगा, उसकी इक्वेशन होती है y बराबर 0। एक्स एक्सिस की 2D में एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? 2D में एक्स एक्सिस की, एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0, एक्स अक्ष का समीकरण होता है 2D में y बराबर 0। पता है बात आपको? ठीक है ना? तो समझ गए यहाँ तक? तो दूसरा भी सवाल हो गया। ये पॉइंट तीसरे वाले में तो पॉइंट पता करने हैं, तीसरे वाले में पॉइंट पता करने, वो पता कर ही लोगे आप। चौथे में क्या कर रहा है? वो आसान है। तो चौथे का दूसरा क्या कह रहा है? पहला तो सीधे एक्स तल में एक बिंदु के निर्देशांक, एक्स वाई तल में अगर कोई पॉइंट है, वो कह रहा है एक्स वाई प्लेन में तल में अगर कोई पॉइंट है तो इसके निर्देशांक कैसे होंगे? एक्स वाई 0, एक्स वाई प्लेन में एक्स होगा, वाई होगा, जेड 0 होगा, ऐसे होंगे पॉइंट एक्स वाई तल में। समझ गए? लास्ट क्या कह रहा है? 8 अष्टांश में विभाजित किया जा सकता है निर्देशांक तल अंतरिक्ष को। कितने? 8 पढ़ लो आप क्वेश्चन। 8 बराबर भागों में, ये अगर आपका जो अष्टांश है ये पूरे उसको क्या बोला है इसने, क्या वर्ड यूज किया है? अंतरिक्ष को कितने भागों में विभाजित कर रहा है? 8 भागों में। करके दिखाई थे ना मैंने। अगर कोई 3D है, ये जो अष्टांश है ये पूरे अंतरिक्ष को कितने भागों में डिवाइड कर रहा है? 8 में। 8 अष्टांश जो होते हैं, 8 अष्टांश में विभाजित करता है। ठीक है, समझ गए? आसान है। अगली एक्सरसाइज पे आ जाओ। अगली एक्सरसाइज पे क्या? अगले में आपको पढ़ना है दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? 2D में आप पढ़ चुके हो। क्या पढ़ चुके हो आप? अगर कोई 2 पॉइंट दे रखे होते थे, फिलहाल यहाँ 3D में दे रखे होंगे, x1 y1 z1, x2 y2 और z2। अगर 2 कोई पॉइंट दे रखे हैं और इन दोनों के बीच की आपसे डिस्टेंस पूछी जा रही है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलते हैं इसको? डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट में x1 माइनस x2 या x1 x कुछ भी कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा, y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस, अब 2 आगे हो 1 पीछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, वो कि हमारे नाम रखने के ऊपर है, हम किसको 1 नाम दे रहे हैं, किसको 2 नाम दे रहे हैं।
तो ये मैटर नहीं करता ये। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस ये होगी, दो अगर पॉइंट दे रखे हैं दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो ये होगी। तो कर सकते हैं बहुत आसानी से, दिक्कत तो है नहीं। फिर पहला 12.1 का पहला बस यही पूछ रहा है। दूसरे में क्या पूछ रहा है? दूसरे में ये दिखाना कि तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर हैं। तो कैसे प्रूफ करेंगे कोलिनियर हैं? मैं बता दे रहा हूँ, तीनों पॉइंट बता दो मुझे बस। -2, 3,5 1 2 3 7। अब आमिर खान आपको समझ आ गया ये जो अब पहले समझाया था मैंने? अष्टांश समझ में आ गए? वहाँ नहीं समझ में आए थे स्कूल में? अच्छा वहाँ तो ये चतुर्थांश में नहीं है ये। हाँ कौन अष्टांश में नहीं है ये? क्यों? क्योंकि जीरो है ना, तल पे है ये। कौन से तल पे है? एक्स जेड तल पर है। हाँ जीरो है ना। तो वो भाई अगर ये 2D में सोचो आप, अगर मैं 0,4 पूछूं आपसे कहाँ पर है, तो कौन सी चतुर्थांश में है ये? चतुर्थांश में नहीं है, ये एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे है पॉइंट ये वाला। इसी तरीके से यहाँ पर अगर ये 0 दे रखा है वाई, तो ये किसी अष्टांश में ना होके किस पे? तल पे, एक्स जेड तल पे है। तल पे नहीं, ये तो बिंदु रेखा उस पे, अक्ष पे। ये तो 2D है ना। ये तो 2D में अगर हमने 1 0 कर दिया, x 0 कर दिया, फिर तो ये वाला पॉइंट है, ये 1 2 3 4 ये वाला पॉइंट हो गया, y एक्सिस पे हो गया। ये केवल एक ही चीज है ना y वाला, तो y एक्सिस पे है, वो तल पे। दो चीज है तो तल पे है, तीनों चीज है तो अष्टांश में है। समझ गए? हाँ पहला वाला जहाँ भी हो उससे देखे। हमें ये प्रूफ करना है ये वाले क्वेश्चन में कि ये तीनों कैसे हैं? कोलिनियर हैं, सररेख हैं। ठीक है कैसे करेंगे देव इसको? हाँ तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो। अगर ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी आ जाए, ए सी भी निकाल लो, और तीनों निकाल के अगर ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि तीनों कैसे हैं? कोलिनियर है, सररेख है। अन्यथा नहीं है। अगर ये सररेख अगर नहीं होंगे तो क्या होगा? मान लो ऐसे हैं ए बी सी हैं बराबर, क्या वहाँ पर तो स्लोप बराबर करते थे। स्लोप यहाँ दूरी से कर रहे हैं, वहाँ स्लोप से कर रहे थे। जब दूरी से करते तो वहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं। 10.1 में तो ऐसे ही किया था, 10.1 में स्लोप नहीं पढ़ा था तब तो ऐसे ही किया था। वो बराबर की थी? नहीं, कैसी बात कर रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो आप। तो फिलहाल मेरा ये कंसेप्ट समझो इधर ध्यान से, एक बार इधर देखो। पहले तो ये समझो, अगर ये तीनों कोलिनियर सररेख ना होते तो क्या होता? क्या ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर आता? नहीं। अगर ये 4 है, ये 6 है, तो क्या ये 10 होगा? इस कंडीशन में कम होगा 10 से, हो सकता है 8 हो, 7 हो, कुछ भी हो सकता है। अगर ये कोलिनियर नहीं होंगे तो ये दोनों को, ये भाई तिरछा रास्ता है, ये सीधा है, तो ज़्यादा होगा ना ये वाला। तो 4 और 6 10 ना हो गए, 8 होगा। अगर ये कोलिनियर होंगे, अगर ये कोलिनियर होंगे, जितना ए बी, अगर ये 4 है, ये 6 है, तो ए सी 10 आएगा। आपको क्या तीनों डिस्टेंस पता करनी है कुल मिला के, ए बी बी सी और सी ए। चेक कर पाओगे आप? हाँ कर लोगे ना, बेसिक सी चीज़ें, इतना तो कर सकते हो आप। तो देखो बच्चे, क्या नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, टेंशन मत लो। तो तुम ही तो कह रहे थे कैसे होगा, अब पता चलेगा। ये इसमें क्या तीसरे का पहला है, इसमें क्या हमें प्रूफ करना है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या? समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या होता है भाई? ये जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, दो साइड बराबर होती है, उसको कहते हैं। तो तीनों निकाल लो, ए बी बी सी सी ए, तीन में से अगर 2 बराबर आ रही हैं तो सत्यापित हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। निकाल दो 2। सबसे पहले ए बी जब मैं निकालूंगा तो पूरा नहीं करूंगा, 4 में से 0 गया तो 16, 4 का स्क्वायर 16,
9 में से 7 गया तो 2, और 2 का स्क्वायर 4, -6 में से -10 गया तो 4, कितना प्लस का 4 आएगा, अंतर 4 है, छोड़ो इन दोनों में अंतर कितने का है, 4 का, दोनों ही माइनस के है ना, तो अगर 1 + 1 माइनस होता तो अंतर, अगर यहाँ प्लस का 10 होता तो अंतर कितना होता, -6 और 10 में कितने का अंतर होता फिर, 16 का, 16 का अंतर होता फिर, अभी तो दोनों ही माइनस के हैं तो अंतर इनमें 4 का है, तो 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आ गया 32, 6 आ गया ये BC निकाल दो, BC कैसे निकलेगा आमिर खान, 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 6 गया तो 3, 3 का स्क्वायर 9, -6 में से -6 गया तो 0, तो 18, 18 √18 आ गया ये, सही है। अब आ जाओ AC पर, 1 में से 0 गया तो 1 का स्क्वायर 1, 6 में से 7 गया तो 1 का अंतर 1 का स्क्वायर 1, 6 में से -6 में से -10 गया तो 4, जो भी हो माइनस प्लस, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आया √18। तो अब देख पा रहे हो दोनों बराबर हैं, BC बराबर है AC, तो हम कह सकते हैं कैसा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। हाँ, दो बजाय समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, दो बजाय बराबर होनी चाहिए, इसमें कौन सी दो बराबर आई, BC और AC, ये बराबर आई हैं दोनों, ये भी √18 ये भी √18, तो हो गया ये समद्विबाहु त्रिभुज। समझ गए कि नहीं समझ गए, क्लियर है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, बाकी ऐसे ही कर लोगे, समकोण, दूसरा वाला समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो तीनों निकालने पड़ेंगे, इसमें तीनों निकालने, जैसे यहाँ निकाले हमने तीनों निकाल के होगा क्या, अच्छा ये यही वाला ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है, पूछो कैसे, इसी में कर दे रहा हूं मैं। आप देख पा रहे होगे AB का स्क्वायर कितना आएगा 36, BC का स्क्वायर कितना आएगा 18, और AC का स्क्वायर कितना आएगा 18। तो अब देख पा रहे होगे AB का स्क्वायर बराबर है BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर के, 18 18 36, और ये 36 अकेला है। तो अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, ऐसे ही उसमें भी प्रूव हो जाएगा, ऐसे ही दूसरे वाले में भी प्रूव हो जाएगा, कर लोगे आप, ठीक है। अच्छा, इसमें एंगल कौन सा 90 वाला है 90 है, हाँ, ABC, A है B है या C है 90, क्या ACB, C वाला 90 है, पूछो क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस के सामने होता है 90, हाइपोटेनस में कर्ण, AB क्या है कर्ण है, AB के सामने होगा 90, समझ गए, क्लियर है। इसी तरीके से कर लोगे। तीसरे के तीसरे में क्या कह रहा है, आपको सिद्ध करना है कि वो समांतर चतुर्भुज राइट पैरेललोग्राम के शीर्ष हैं, तो आप निकाल लोगे, इसको निकालना आप, ठीक है, इसकी लंबाई निकालना, ए बी निकाल लेना, चारों की लंबाई निकाल लेना, ABCD, तो AB बराबर आएगा CD के और BC बराबर आएगा AD के, ठीक है। तो बराबर आ जाएंगे, आमने सामने वाली बजाय बराबर आ जाएंगे, आमने सामने साइड बराबर आ जाएंगी, तो कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज है। हाँ आएगा, वो हमें दिखाना है बस, जब आप चारों निकाल लोगे AB BC CA और DA निकाल लोगे चारों साइड, तो आप देख पाओगे कि दो दो बराबर आ रही हैं, नहीं दो दो बराबर आएंगी, ये इसके बराबर आएगी, ये इसके बराबर आएगी, ठीक है। तो इस वक्त चौथा वाला क्या कह रहा है, कैसे करेंगे, कौन सा है चौथा सवाल, तो देखो फोर्थ वाला क्या दे रखा है, एक्सरसाइज चल रही है 12.2, तो ये दो पॉइंट हैं, इनसे समदूरस्थ मतलब इक्वी डिस्टेंस, बराबर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, ये है मान लो P, इसके कोऑर्डिनेट हमने XYZ मान लिए, तो ये कह रहा है इसके जो XYZ है, समुच्चय बन गया XYZ एक, इसका समीकरण पता करना है, जो पॉइंट है उसका समुच्चय XYZ, इनका एक समीकरण पता करना है। कंडीशन दे रखी है, ये अगर पॉइंट A है, ये अगर B है, तो ये जो P वाला है ये A और B से बराबर डिस्टेंस पे है, A और P से क्या है बराबर डिस्टेंस पे, उसने ये दे रखा है PA बराबर है किसके, PB के, PA बराबर डिस्टेंस, समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी, समान दूरी,
तो ये पी है ए से और बी से बराबर दूरी पर है, इसलिए मैंने पी ए बराबर पी बी रख दिया। अब मैं वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा, पी ए में लगा दे रहा हूँ पहले, क्या लगेगा एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये मत देखना कौन सा 1 है कौन सा 2 है, बस किसी एक में से दूसरा माइनस करते जाओ जो अच्छा लगे। एक्स में से 1 कर दिया, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, एक्स माइनस, उसके बाद वाई माइनस 2 का स्क्वायर, वाई माइनस 2 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस 3 का स्क्वायर। अब जब इसको निकालोगे पी बी को तो x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस वाई माइनस 2 का स्क्वायर, z प्लस 1 का स्क्वायर। पहले तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया, ठीक है। इधर भी y माइनस 2 का स्क्वायर आ रहा है, इधर भी y माइनस 2 का स्क्वायर आ रहा है। लिखूँ पहले इसको, x माइनस 1 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर, z माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस z प्लस, ये कट गया ऐसे ही बिना कुछ करे, ठीक है। वो कहाँ कट गया, ये z प्लस मैंने, वो z प्लस 1 है। अब बाकी खोल दो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको खोल दो, z स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6z, इसको खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6z, 3 दूनी 6, इसको खोल दो, जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2z। क्या कह रहे हो, समझे? होल स्क्वायर खोल दिए, इसका 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 सबके होल स्क्वायर खोल दिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया, 9 से 9 कट गया, 1 से 1 कट गया, क्या बचा, ये 6z इधर 6x इधर आके प्लस का हो जाएगा, 6x माइनस 2x माइनस 6z है ये, z इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस 2z बराबर 0। और तो कुछ बचा ही नहीं, तो इसमें से गए तो 4x और ये हो गया 8z माइनस के बराबर 0। 4 कॉमन आके 0 में चला जाएगा, x माइनस 2z बराबर 0, 4 0 में चला गया, x माइनस 2z बराबर 0 या फिर x बराबर 2z। ये यही समीकरण है, बराबर में ले जा रहा था z को, 2z को। हाँ वो भी सही है, सब सही है, समझ गए। तो पांचवा भी कर लोगे ऐसे ही, उसमें वहां पर बराबर नहीं है, दूरी को योगफल है 10, इसमें लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है पांचवा वाला। नहीं मैं बताता हूँ, चलो पांचवा भी जल्दी फटाफट बताता हूँ। इधर इधर ध्यान दो, इधर क्या क्वेश्चन कह रहा है, 2 पॉइंट दे रखे हैं पांचवे में, एक ये ए है एक ये बी है, सवाल नंबर ये 5 है। एक पॉइंट है पी, क्या है पी, इससे जो दूरी है और इससे जो दूरी है मिला के 10 है, हाँ दोनों के योगफल। मतलब ये दे रखा है प्रश्न में पी ए प्लस पी बी बराबर 10 दे रखा है, सही बात है। निकाल दो पी को क्या मानना पड़ेगा आपको, x कॉमा वाई कॉमा, तो पी ए क्या होगा, पी ए अंडर रूट में बता रहा हूँ x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सही है, प्लस ये वाला अंडर रूट में x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो दिक्कत इस क्वेश्चन में सिर्फ इतनी है कि हमें अंडर रूट तो हटाने, हमें समीकरण बनाना है, इक्वेशन बनानी है, अंडर रूट तो हटाने पड़ेंगे। तो अंडर रूट कैसे हटाओगे, देखो 2 तरीके हैं, एक तो ये है कि एक अंडर रूट वाला पहले से उधर ले जाओ, पहले से नहीं लेके जा रहे बाद में ले जाएंगे, या फिर अभी मैं ले जाता हूँ तो 1 सेकंड रुक जाओ, इसका तो स्क्वायर हट जाएगा, एक तरफ आएगा स्क्वायर, अभी ले जाओ, देखो स्क्वायर हटेगा नहीं, अगर आप ऐसे स्क्वायर करते रहो स्क्वायर हटेगा नहीं, ये स्क्वायर रूट इसका बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। स्क्वायर रूट हटाने के लिए मैं एक को उधर लेके जाना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर रूट में x है रूट में y है बराबर 10 है, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस 2 रूट x रूट y, तब भी तो ये रूट में आ गया, नहीं बात समझ में आ रही, बराबर 100 हो जाएगा।
समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? नहीं? तो इतना समझ लो फिर जो मैं बता रहा हूँ। अगर ले रखा है x प्लस रूट वाई बराबर 10, अगर मुझे इस y का रूट हटाना है तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर दें? कोई फ़ायदा नहीं होगा स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर हो जाएगा, रूट वाई का स्क्वायर वाई हो जाएगा, आगे क्या आएगा? 2 गुणा एक्स गुणा रूट वाई। वाई रूट तो अभी भी रह गया, रूट तो अभी भी रह गया। 2a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, तो रूट तो अभी भी रह गया। रूट हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रूट वाले को इधर रखो, 10 को उधर ले जाओ, x को उधर ले जाओ, समझ रहे हो? 10 रूट वाई इधर रखा, 10 अब स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। इसका रूट वाई का स्क्वायर करोगे तो वाई आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 10 का स्क्वायर ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20, समझ रहे हो? अब स्क्वायर हट गया, अब स्क्वायर रूट हट गया। समझ पाए क्या कहा मैंने? अब बाकी इस क्वेश्चन में करूंगा तो समझ आ जाएगा आपको। बहुत ध्यान से समझो मेरी बात को। मैं इसको उधर ले जा रहा हूं, एक को x माइनस 4 का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मैं उसको उधर ले गया, 10 माइनस अंडर रूट में x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सही बात है? अब लिख दो दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर इसका तो अंडर रूट हट ही जाएगा भाई, वर्क करूंगा इसका अंडर रूट हट जाएगा ना, तो क्या होगा? x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। भाई अंडर रूट हट गया स्क्वायर करने से, समझो बात को। ये यहां लगाऊंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है? इधर लगा दूंगा मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर देव, तो क्या आ जाएगा? ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगा दो। a स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, लेकिन वो वाला टर्म आएगा माइनस 2 गुणा 10 गुणा अंडर रूट में ये सब कुछ, x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। समझ पाए मेरी बात को? बोलो। अब हाँ, अभी इसको हटाऊंगा, इतना तो करना पड़ेगा, दोनों पे रूट था ना, 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। पहले इतना समझो, वाई स्क्वायर से सुपड़ा साफ, सुपड़ा, आगे और क्या रह गया? ये तो माइनस का, ये प्लस का, इसको खोल दूंगा मैं अभी, खोल दो इसको, थोड़ा बहुत और कट जाएगा, यहीं खोल देना। कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x होल स्क्वायर खोल दिया इसका, ठीक है। इधर क्या आएगा? 100 प्लस इसका स्क्वायर खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, सही है। इधर क्या आएगा? 20 ब्रैकेट में यही सब कुछ, x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, सही बात है? बोलो, देख लो, कहीं समझ में ना आ रहा तो पूछ लो, दिक्कत वैसे है नहीं कहीं पर, ज़्यादा कुछ मैंने बहुत बड़ा काम नहीं किया। इसका होल स्क्वायर खोल दिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, 10 का स्क्वायर 100, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो ऐसे ही लिखा है। बोलो, सुपड़ा, सुपड़ा, ठीक है। नहीं नहीं, ये माइनस का है। अब एक काम करेंगे हम, इस रूट वाले को एक तरफ रखेंगे, बाकी सब एक तरफ, रूट वाले एक तरफ। अच्छा, रूट वाला माइनस में तो इधर ले आ रहा हूँ, बाकी सब उधर ले जा रहा हूँ, तो रूट वाला 20 अंडर रूट में x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बाकी सब उधर ले जाओ। 8x इधर आके प्लस का हो जाएगा, 100 तो पहले सही है, सही है। किसी चीज से डिवाइड हो रहा है क्या सब में? हाँ, किससे? 4 से, 4 से सब में डिवाइड हो जाएगा, कर दूं? ये बचेगा 5, 4 से डिवाइड होने पे ये बचेगा x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 4 से डिवाइड होने पे 25 बचेगा, 4 से डिवाइड होने पे 4x बचेगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो क्या होगा? दोनों तरफ वर्ग करने पर अब इसका स्क्वायर रूट हटेगा, इधर कर दे रहा हूँ, 30 जगह में हो जाएगा। 25 उसका स्क्वायर हटा दो, x प्लस 4 का स्क्वायर
हाँ, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस इधर क्या हो जाएगा, इधर इधर अंडर रूट हटाए केवल 5 का स्क्वायर बच्चों, इधर क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो 625, 4x का स्क्वायर 16x प्लस 2ab है, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो इसकी गुणा इसमें 100 की 2 में गुणा करोगे 200x, सही है। अब इसको सॉल्व करना रह गया बस, 25 अंदर खोल दो इसको, अंदर खोलोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 केवल 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 625 प्लस 16x स्क्वायर। क्या आप सॉल्व कर पाओगे इसको? अब 25x स्क्वायर 16x स्क्वायर, इधर आके 9x स्क्वायर बचेगा भाई, 25x स्क्वायर 16x स्क्वायर, इधर जब आके माइनस के हो जाएंगे 25 में 16 आएगा तो 9x स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, 9x स्क्वायर प्लस वाई प्लस 25 की इसमें होगी 25y स्क्वायर, 25y स्क्वायर, 25 की इसमें होगी 25z स्क्वायर, उसके बाद और क्या बचा ये 200x इधर आके माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 200x और 8x भी है, नहीं 8 नहीं है, 25 की 8 में 200, 25 की 8 में गुणा होगी 200x है ना, 200x से तो 100x बचेंगे, 200 उधर से 200, अच्छा पूरा ही खत्म हो जाएगा x वाला, तो पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और क्या बचा 25 की 16 में गुणा होके जो आएगा, और ये 625, 25 की 16 में जब गुणा होगी ये हो जाएगा 400 और ये 625 इधर आके माइनस होगा तो कितना आएगा माइनस के 225, अरे यार माइनस ये तो इधर आके माइनस का हो जाएगा ना, ये 25 की 16 में गुणा करो 400, ये इधर आके माइनस के 625 तो माइनस के 225 बचेगा, यही आंसर है। तगड़ा सवाल नहीं है, आसान सवाल है, लेकिन कुछ करना क्या है वो समझ लो। एक और बार बता रहा हूँ, करना कुछ बहुत मुश्किल काम नहीं किया हमने, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में लेकिन ध्यान रखना एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें बस 2 चीज़ें याद रखनी है आपको। ये तो क्वेश्चन में कहा है उसने हमसे, देव क्वेश्चन में कहा है, यहाँ तक तो हमें लग रहा था अरे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पहले हुआ था ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है, जब हमने यहाँ पे ये लिखा, लेकिन इसके आगे जो कहानी हुई उसमें 1-2 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी आपको। सबसे पहले पी ए ये रख दिया, पी वी ये रख दिया, 10 अपनी जगह पर, पी ए का फॉर्मूला पी वी का फॉर्मूला लगाया। अब फिर उसके बाद मैंने क्या कहा कि रूट वालों को एक साथ मत रखो, ठीक है, तो दोबारा बहुत दिक्कत हो जाएगी, जो टर्म बनेगा ना इन दोनों की गुणा कर देगा वो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसमें ये दोनों गुणा हमें आ जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो भाई, प्यारे भाइयों और बहनों। तो भाइयों बहनों, तो इसमें क्या करेंगे हम इसमें पहले स्क्वायर तो करेंगे, लेकिन इसको उधर ले जाके करेंगे, ठीक है। जब हम इसको उधर ले गए तो इसमें जब हमने दोनों तरफ वर्क किया तो इसका तो स्क्वायर रूट हट गया, ठीक है, इसका जब स्क्वायर रूट हट गया, इधर जब हम इसको ले गए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। आपने देखा है मोदी जी ने एक बार बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन यहां पर भी एक चीज याद रख, पहले तो एक चीज याद रखो कि इसको हम उधर ले गए, पहले तो इसको याद रखो कि इसको उधर ले गए, और फिर इसके बाद जब हमने ये पूरा स्क्वायर वाला सॉल्व कर दिया, इसका ये स्क्वायर हटा के स्क्वायर सब खोल दिए, इसका ये सब कर दिए, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो तुरंत चले गए थे, ये तो मतलब इन्होंने ये सीधे साधे थे बेचारे, पहले निकल लिए, ठीक है, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नहीं गया, टेढ़ा था थोड़ा, x माइनस 4 का स्क्वायर हमें खोलना पड़ा, खोल दिया, इसको भी खोलना पड़ा, जब हमने खोला तो एक्स स्क्वायर गया, 16 गया, बाकी जो बचा कुचा हमने उसके साथ क्या किया, हमने रूट वाला एक तरफ रखा, बाकी सब एक तरफ, क्योंकि मैंने बताया था, एक एग्जाम्पल दिया था, अगर x प्लस अंडर रूट वाई बराबर 4 दे रखा है तो आप अभी स्क्वायर मत करो, अभी स्क्वायर करोगे तो कुछ नहीं होगा, पहले x को उधर ले जाओ, रूट वाई को इधर रखो, अब स्क्वायर करो तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसका y रह जाएगा केवल, उधर तो आएगा ही नहीं स्क्वायर रूट, समझ रहे हो ना। तो पहले स्क्वायर रूट वाले एक तरफ रखते हैं और बाकी सब एक तरफ।
तो हमने क्या किया, स्क्वायर रूट वाले एक तरफ और बाकी सब दूसरी तरफ, ठीक है। उसमें भी 4 से डिवाइड हो रहा था, 4 से डिवाइड, फिर स्क्वायर किया हमने। स्क्वायर करने से क्या हुआ, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इसका स्क्वायर रूट हट गया क्योंकि यहाँ पर केवल यही था, इस तरफ केवल रूट वाला ही था, प्लस माइनस में कुछ था नहीं इसके साथ, नहीं तो फॉर्मूला लग जाता ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर इसके साथ कुछ प्लस माइनस में होता तो फॉर्मूला लग जाता ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का, और फिर दोबारा से अंडर रूट आ जाता। तो हमने क्या किया, इसका स्क्वायर किया तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इसका स्क्वायर रूट हट गया, इधर स्क्वायर करके ये आ गया, फिर सॉल्व करके आंसर आ गया। समझ गए? करके देख लेना अपने हाथ से एक बार तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, आपने जो पहले पढ़ा था फॉर्मूला, वही फॉर्मूला सेम है, कोई अंतर नहीं है। हम देख ले रहे हैं जल्दी फटाफट। 2 होते हैं इसमें भी, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल को बोलते हैं अंतः। अंतः विभाजन सूत्र क्या होता है भाई, अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, 2 पॉइंट ए और बी, ठीक है। तो ये क्या है, x1 y1 और z1, और ये क्या है, x2 y2 और z2। तो अगर हम इन दोनों को दे मिला के मिलाना तो पड़ेगा ही। तो ए बी को एक पॉइंट है, एक बिंदु है सी, जो ए बी को m रेशो n में डिवाइड कर रहा है, किसमें, m और n, m रेशो n में डिवाइड कर रहा है सी। तो हमें सी के निर्देशांक पता करने हैं। लेट कर लिया हमने, सी के निर्देशांक कितने हैं, x, y, z। सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, x, y, z। तो पता कर लेंगे x, y, z। कैसे पता करेंगे, ये इंटरनल डिवीजन है। तो क्या होगा देव, x क्या होगा, हाँ बताओ बताओ, क्या लिख दूं, mx2 प्लस इस होता क्या है इसमें, इधर वाले की गुणा होती है इधर वाले में, और इधर वाले रेशियो की गुणा होती है इधर वाले में। अब जो x निकाल रहे हैं, अगर हम x निकाल रहे हैं तो x वालों में ही होगी, y वालों से तो y z से लेने देना है नहीं x निकालते टाइम। तो x निकाला तो m की हो गई x2 में, n की हो गई x1 में, n की हो गई, और नीचे क्या आ जाएगा, m प्लस n। y जब निकालेंगे हम y, तो m की होगी y2 में, उधर वाले y2 में, और उधर वाले की इधर वाले में, n की y1 में, n की डिवाइड बाई m प्लस n। जब z निकालेंगे तो m की होगी z2 में, n की होगी z1 में। सही बात है, ये बोलो, क्लियर है? ये तीनों निकल आए। कैलकुलेशन करनी है, एक एग्जांपल में एग्जांपल ले लूँ, पहले एक्सटर्नल डिवीजन भी बता दूं यहीं, पहले एक एग्जांपल ले लूं, ठीक है। किताब का एग्जांपल ले लो, हाँ वही -2, 3, 5 और 1 -4, 6, 1 -4, 6, किसमें, 2:3 में। तो ध्यान से देखते रहना मेरी बात को, इधर देखो, ये पतली कमरिया उड़ा दूंगा आपकी। सी एक्स वाई जेड, ये हमने एक्स वाई जेड मान लिए भाई। इससे सी के कोऑर्डिनेट पता करने, ए दे रखा है हमको किताब में, बी भी दे रखा है किताब में, हमें सी निकालना है जो कि किताब में नहीं दे रखा, ठीक है। तो मैं इधर निकाल दूं यहीं पे, एक्स क्या होगा, ध्यान से देखते रहना, एक्स होगा 2 की गुणा कर दो 1 में 2, 3 की गुणा कर दो 2 में -6, डिवाइड में क्या आएगा 2 और 3 5, तो कहते हैं -4/5। सही बात है, ऐसे ही निकालते जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 की गुणा कर दो उसके y में, जब y निकाल रहे हैं तो y वाले ही यूज होंगे, y वाले, हाँ लगा दिया, सब लगा दिया मैंने, टेंशन मत लो। 2 की गुणा होगी किसमें, -4 में, -8 आ गया, और 3 की गुणा होगी 3 में 9 आ गया, डिवाइड में वही 2 और 3 5, तो कितना है 1/5। फिर निकाल दो जेड, जेड कैसे, 2 की गुणा होगी जेड में, उधर वाले जेड में 12, 3 की गुणा होगी इस वाले जेड में 15, और नीचे 2 और 3 5, तो 27 डिवाइड बाई 5। तो निकल आए एक्स वाई जेड, तीनों निकल आए। कितना आ गया ये, -4/5, 1/5
और 27/5। क्लियर है ये इसका पहला पार्ट हुआ, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। दूसरे में वो कह रहा है एक्सटर्नल डिवीजन भी करके दिखाना है। क्या एक्सटर्नल डिवीजन? तो कैसे करके दिखाएंगे, पहले तो इसको समझ लो। ये क्लियर है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, अब मैं एक्सटर्नल डिवीजन बताऊंगा, समझते रहना ध्यान से कैसे होगा। मिटाना पड़ेगा थोड़ा। तो देखो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, इधर 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 ही लिख दे रहा हूँ। 2 पॉइंट है, वही 2 पॉइंट x1 y1 और z1। दूसरा है x2 y2 z2। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब ये होता है जैसे a है ये b है, y विभाजन तो जिसको डिवाइड करने वाला पॉइंट है वो इस लाइन पे ना होके बाहर होगा। समझ रहे हो? ये c बाहर होगा। तो जब c बाहर होगा, मैं c के कोऑर्डिनेट पता करने x y z। m/n अगर मैं कर दिया मैंने इसको, किसमें m/n। अगर c क्या कर रहा है, ab को m/n में डिवाइड कर रहा है, अगर इसमें डिवाइड कर रहा है तो होगा क्या, m क्या है। अब पहले तो c ab को कर रहा है, c ab को मतलब c a अनुपात c b, m अनुपात n है। c किसको कर रहा है, ab को, ना कि b a को। समझ रहे हो? ab का मतलब c a c b कितना है, m/n। c a यहां से यहां तक कितना है, m है। यहां से यहां तक कितना है, m। और n कितना है, c b, यहां से यहां तक ये n है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? बोलो हाँ या ना। तो x क्या होगा, x बहुत ध्यान से सुनना। m किसके लिए है, a के लिए। c तो है ही है, खैर c के साथ m किसके लिए है, a के लिए। बोलो हाँ भाई, जो m है a के ही तो है, और n b के लिए। m किसके लिए, a के लिए है, और n किसके लिए, b के लिए है। तो m अगर a के लिए तो m की गुणा होगी b वाले में, m x2 में, और n की होगी x1 में। n माइनस होगा नीचे, m माइनस n होगा। समझ पाए मेरी बात को? y कैसे निकलेगा, y निकलेगा m की होगी y2 में, y1 में, नीचे m माइनस n। z कैसे निकलेगा, m की होगी z2 में, n की होगी z1 में, नीचे m माइनस n। तो ये फॉर्मूला है, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। आप, मैं क्वेश्चन को एक सवाल बता दे रहा हूँ, बाकी सब खुद से ही करने पड़ेंगे आपको। पहले का दूसरा ही देख लो आप, क्योंकि उसी को बता दे रहा। कर लोगे पक्का? करके दिखा दो। वीडियो से नहीं, पहले इसको नोट करोगे, क्वेश्चन करोगे तो आपको जरूरत पड़ेगी ना इसकी। तो अभी करो, अभी फटाफट। तो देखो इसमें क्या करना है, पहले तो हमें अगर इसको कोलिनियर प्रूफ करना है। क्या कोलिनियर मतलब संरेख। ठीक है, कैसे करेंगे, आप निकालोगे PQ, आप निकालोगे QR, डिस्टेंस फॉर्मूला जो इससे पहली वाली एक्सरसाइज में किया था, आप निकालोगे PR। आपको दिखाना है इन दोनों को जोड़ के ये आ रहा है। समझ रहे हो? तो अगर इन दोनों को जोड़ के ये आ रहा होगा तो कह सकते हो संरेख हैं, कोलिनियर हैं। सही बात है ये, मैं बताया। अगर दोनों को जोड़ के वो नहीं आ रहा होगा तो कम ज़्यादा आ रहा होगा तो नहीं है। ध्यान है ना? क्या कैसे बताया था पीछे वाली एक्सरसाइज में भी जो समझाया। अगर संरेख नहीं है, R मान लो थोड़ा ऊपर है, तो PQ QR को जोड़ के ज़्यादा आएगा कंपेयर टू PR। अगर ये 4 है, ये 6 है, तो ये 10 नहीं आएगा, ये कम आएगा जी। सीधा सीधा रास्ता बन जाएगा ना फिर। तो ये तो खुद से ही करोगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। मैं दूसरा वाला बता रहा हूँ, इसमें आगे वाला जो पार्ट दे रखा है वो कह रहा है Q PR को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। Q PR को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये पता करना है। तो उससे क्या होगा, अच्छा हाँ ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। कैसे, ये कह रहे हैं कि PQ डिस्टेंस निकाल चुके हो आप, PQ की दूरी निकाल चुके होगे, QR की दूरी निकाल चुके होगे,
तो पी क्यू अपॉन क्यू आर कर देना। मान लो ये 4 निकल के आया, ये 6 निकल के आया है, तो 4/6 कर देना, 2:3 आ जाएगा आंसर। हाँ नहीं ये नहीं आएगा, बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, जो भी आए तो बटे में रख देना उसको, समझ। तो गए एम और एन, 2 और 3, वो तो एक मेथड है, वो भी अभी सिखा रहा हूँ। वो वाला जो मेथड है, अगर आपने इसको वो दूरी सूत्र ना लगा के दूरी नहीं निकाली तब कैसे करोगे, वो तो मैं भी बता रहा हूँ। हाँ विभाजन सूत्र लगा के बता रहा हूँ एम और एन की वैल्यू क्या होगी। अभी अगर आप इनकी दूरी निकाल चुके हो, पी क्यू भी दूरी डिस्टेंस फॉर्मूला से पी क्यू निकाल चुके हो और क्यू आर भी निकाल चुके हो, फिर उसकी सूत्र की आवश्यकता ही नहीं है। अरे फिर तो सीधे सीधे मान लो इसकी 4 आई है, इसकी 6 आई है, तो 4/6 2:3 आ जाएगा ना, फिर वो विभाजन सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। समझिए नहीं समझे? हाँ अगर दूरी निकाली ना होती फिर हम इतना लंबा चौड़ा क्यों करते, हम इसमें वो दूरी सूत्र क्यों लगाएंगे, वो तो टाइम लगाता है ना, टाइम लेता है वो। करके दिखाऊं मैं क्या? तो मैं वो पहला वाला मेथड नहीं कर रहा, सररेख दिखा नहीं रहा, वो तो खुद से करोगे आप। मैं सीधे वो वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ जिससे हम ये एम रेशियो एन निकाल सकते हैं, ठीक है, विभाजन सूत्र से, सेक्शन फॉर्मूला से। लिख देंगे माना क्यू पी आर को m/n में विभाजित कर रहा है, पूरा लिख लेना आप। तो क्या होगा, फिर तो सीधा सीधा सवाल है 5, फिर तो पूरे की आवश्यकता भी नहीं होगी आपको तीनों की, केवल एक से ही निकल आएगा, 5 से निकाल दूंगा मैं केवल। कैसे देखो ध्यान से, 5 बराबर क्या होगा, 5 बराबर होगा m गुणा 9 प्लस n 3 बटे m प्लस n। ठीक है, सही बात है, ठीक है ना। m प्लस n को इधर ले आओ 5 के साथ कैंची की गुणा करके, ये 9m, ये 3n, सही है। ये कितना हो गया 5m, ये हो गया 5n, ये हो गया 9m 3n। 5m को इधर ले आओ, 3n को इधर ले आओ, 5n है इधर, 3n इधर आके माइनस का हो गया, 9m है उधर, 5m उधर जाके माइनस का हो गया, तो कितना आया 2n और 4m। 2 से ये 2 बार कट गया, मत काटो अभी, लेकिन हमें चाहिए m/n, तो n को नीचे ले जाओ, 4 को इधर ले आओ, 4 इधर ले आया, n को उधर ले गया, तो m/n कितना आया 2/4 या फिर 1/2। समझ गए, ये आंसर आ गया। 5 तो ये बिंदु है भाई, क्या क्या है, क्या क्वेश्चन में दे रखा है 5, ये बिंदु क्यू के कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे 5। हाँ हाँ किसी से भी कर लो, 4 से कर लो तो भी यही आंसर आएगा। 4 करोगे तो वाई वाले लेने पड़ेंगे उधर, -6 करोगे तो जेड वाले लेने पड़ेंगे। हाँ हाँ कोई सा भी ले लो, अगर आप 4 से भी करते इस सवाल को तो भी आंसर आता। आपने फॉर्मूला क्या, अगर मान लो ये नहीं पता आपको, आपने XYZ माने होते, या आपने XYZ माने होते, वैसे तो y की वैल्यू पता है हमको, तो हम क्या करते, y कैसे निकलता है, इसकी गुणा इसमें करते हैं। अगर y वाले निकाल रहे हैं तो m की 8 में करनी पड़ेगी 8m, n की करनी पड़ेगी 2 में 2n, डिवाइड में क्या आता है m प्लस n। लेकिन y तो हमें पता है ना, यहाँ 4 है, तो 4 लगाएंगे ना यहाँ पर, इसको इधर ले आओ, 4m प्लस n, इसमें से 2 कॉमन ले लो, 4m प्लस n, 2 से 1 भी दो 2 बार, 2 की इसमें गुणा कर दो, 2m 2n 4m प्लस n। तो ये m को इधर ले जाओ, n को इधर ले आओ, 2n है, n इधर आके माइनस का हो गया, 4m है, ये वाला 2m उधर जाके माइनस का हो गया, ये बचा n, ये बचा 2m, n को नीचे ले जाओ, 2 को इधर ले आओ, तो वही आ गया आंसर। तीनों से वही आएगा, लेकिन तीनों की आवश्यकता पड़ेगी नहीं हमें, हम एक से ही निकाल लेंगे। हाँ m n निकलवा रहा है, अगर वो रेशियो निकलवा रहा है, अनुपात निकाल रहा है, तो किसी एक से ही निकल जाएगा, XYZ किसी एक से। दोनों से एक ही आंसर आया, तो एक ही करना है आपको, दोनों नहीं करने। समझ पाए आप? तीसरा वाला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट।
देखो तीसरा क्वेश्चन दूसरा बता दिया, तीसरा खुद से ही करोगे आप। वो क्या कह रहा है, ये दो पॉइंट है, ए है ये बी है। कौन सा प्लेन है, वाई जेड, वाई जेड, वाई जेड प्लेन इसको कट करके जा रहा है बीच में से, इस लाइन को, वाई जेड प्लेन इस लाइन को बीच में से कट करके जा रहा है, या फिर ये लाइन वाई जेड प्लेन को कट करके जा रही है, एक ही बात है। तो ये जो पॉइंट यहाँ से कट करेगा वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये पूछ रहा है। वाई जेड प्लेन है, ये क्या है, वाई जेड प्लेन है, तो एक्स तो जीरो होगा। अभी हमने देखा एक की जरूरत पड़ती है निकालने के लिए, तीनों में से अगर वाई जेड प्लेन है तो वाई एक्स जीरो का वाई जेड होंगे, तो ये तो और भी आसान है, जीरो मिल गया ये वाला, फिर तो कुछ करना ही नहीं है। जीरो किसके बराबर होगा, एम गुणा 3 एन गुणा -2 -2 एन डिवाइड में क्या एम प्लस एन, एम प्लस एन जीरो में जाएगा, जीरो 3m -2n, 2n को इधर ले आओ 3m, n को नीचे ले जाओ, 2 को इधर ले आओ 2/3 m/n, आंसर आ गया। समझे, समझ गए ना। अरे हाँ उस मत देखो उसको, समझ में आया कि नहीं वो बताओ पहले, क्लियर है। मतलब हमने पहले ही बताया कि तीनों में से किसी एक की आवश्यकता होती है। तो अगर वो वाई जेड प्लेन कह रहा है, कौन सा प्लेन है ये, वाई जेड, वाई जेड तल है। अगर ये वाई जेड तल है तो एक्स तो जीरो होगा, वाई जेड कुछ भी होते ना, हमें जरूरत ही नहीं है, हम तो एक की जरूरत थी। हाँ और क्या, समझे नहीं समझे सवाल को, ठीक है ना। ठीक है, लास्ट वाला क्या है, अच्छा हाँ वो उतना बचा है तो समझो ध्यान से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन बताया था, उसमें क्या बताया था, चाहे -1 से निकाल लो, चाहे 2 से निकाल लो, चाहे 1 से निकाल लो, जो रेशो आना है वही आएगा। कब, जब ये लीनियर होंगे, संरेख होंगे तब। अगर संरेख नहीं होंगे तब नहीं आएगा, तब इससे अलग आएगा, इससे अलग आएगा, क्योंकि एक्चुअली होगा क्या, फिर तो वो संरेख नहीं है, यूं करके है। ये पॉइंट आपने, ये पॉइंट है 2, 3, 4, ये 2 अगर यहाँ पर है तो x के सामने तो ये 2 पड़ गया, लेकिन दूसरे वाले के सामने वही नहीं पड़ेगा, ये वाला बिंदु नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं, छोड़ो इस चीज़ को, रहने दो। सिर्फ मैं इतना बताना चाह रहा हूँ, -1 2 और क्या था 1, जो मैं -1 से निकालूंगा m और n, वही 2 और 1 से अभी आ रहा है, तो ये संरेख ही है, मतलब ये सही है। और अगर नहीं आ रहा है ऐसा तो मतलब कुछ गड़बड़ है, मतलब संरेख नहीं है, गड़बड़ क्या है। किससे है या नहीं पूछ रहा है ना, तो मैं m n की वैल्यू निकालूंगा तीनों से, इससे भी, इससे भी, इससे भी, तीनों से अगर सेम आ रही है। हाँ नहीं पता मुझे, मान लिया ना मैंने, मान लिया और मैं मान के चेक करूंगा कि -1 से 2 से और 1 से m/n क्या आ रहा है। अगर सेम आया तीनों से तब तो ये है कोलिनियर संरेख, और अलग अलग आया तो नहीं है। नहीं, ये बात समझ आई, समझ गए ना, निकाल। हाँ इससे कोलिनियर, वही तो मैं बता रहा था अभी आपको थोड़ी नीचे, फिर मैंने कहा कि ज़्यादा समझाना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर ये कोलिनियर नहीं है, 3 पॉइंट है यूं करके, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है वो इस लाइन पे है ही नहीं, ये वाला पॉइंट इस लाइन पे है ही नहीं, ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया। तो इस पे जो भी पॉइंट होंगे, जैसे -1 2 और 1 है, हमने इस पॉइंट के लिए निकाल दिया क्या, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये, समझ रहे हो ना। अगर वो पॉइंट जो भी आएगा, मान लो ये -1 यहाँ पर पड़ रहा है, -1 यहाँ पर पड़ा, ठीक है, तो यहाँ पे y कुछ और होगा, लेकिन हम y इससे कर रहे हैं सॉल्व। नहीं आ रही बात समझ, इतना समझो केवल। जैसे -1 है, किसके सामने है, ये x के, ये 2 से ले लो क्योंकि ये y एक्सेस होता है ना। मान लो ये 2 है, यहाँ पर y कितना है 2, तो इस पॉइंट पे भी y 2 ही होगा, इस पॉइंट पे y 2 होगा। 2 से हमने निकाला, मान लो कोलिनियर नहीं थे, हमने इस ये 2 से निकाल दिया इसका रेशो, मान लो 4:3 आ गया, किससे 2 से निकाला, y 2 से। ध्यान से समझ लेना फिर इसको, y 2 से हमने निकाला, ठीक है। क्या x -1 होगा यहाँ पर, कुछ और होगा,
एक्स होगा यहाँ पर, हो सकता है 0 हो, समझ रहे हो। तो जो 2 के लिए आंसर आया वो x 0 के लिए होगा, अगर इस पॉइंट से निकाला है हमने तो। लेकिन ये वाला पॉइंट में तो x -1 है। नहीं आ रही बात समझ? नहीं आ रही ना, तो कोई बात नहीं, आ जाएगी, ठीक है, टेंशन मत लो। मैं जो बता रहा हूँ उतना समझो फिलहाल। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि m और n की वैल्यू -1, m/n -1, 2 और 1 के लिए अगर सेम आ रहा है, तीनों के लिए सेम आ रहा है, तो ये कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ या ना? क्लियर है ना? तो जो दूसरा वाला क्वेश्चन था उसमें भी जरूरी नहीं आप डिस्टेंस फॉर्मूला से ही चेक करते, अब सेक्शन फॉर्मूला से भी चेक कर सकते थे। कैसे? तीनों से निकाल देते बस। 2 से तो मैंने वहां निकाल ही दिया था दूसरे वाले क्वेश्चन में, तीसरे से और निकाल दो, फिर वहां पर आपको उसकी लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्या दूरी सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। तीनों से अगर सेम आंसर आ रहा है तो वो कोलिनियर है। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात को? तो मैं यहां पर तो ध्यान से देखो इसको, मैं पहले आपको -1 से करके दिखा रहा हूं। -1 लिख लिया मैंने इधर। अब हम k लेते हैं, बुक में k लेते हैं, k/1, आप k ले लो चाहे n ले लो। मैं k इसलिए नहीं लेता क्योंकि m n के हैबिचुअल है, m n से हमने किया है, तो k में थोड़ी दिक्कत आती है समझने में कि 1 कैसे ले लिया, इसलिए मैं m n से ही करता हूँ इसको। m की गुणा किस में होगी? 0 में, 0। n की गुणा किस में होगी? 2 में, 2n। नीचे क्या आएगा? m+n। सही बात है भाई। m की गुणा हुई 0 में 0, n की गुणा हुई 2 में, x के लिए तो निकाल रहा हूं, n की गुणा हुई 2 में, 2n डिवाइड में m+n। इधर मैंने लिखा है -1 क्योंकि x वाली तो लिखूंगा जब x वाला निकाल रहा हूं तो इधर इसकी गुणा करूंगा तो -m -n 2n। अब आप क्या करोगे, इसको n को आप उधर ले जाओ, -m बराबर प्लस के 3n आ जाएगा। तो m/n क्या आया है? -3। -3 का मतलब समझ रहे हो आप? एक्सटर्नल डिवीजन है ये, इंटरनल है ही नहीं। ये क्या है? एक्सटर्नल मतलब बाह्य विभाजन है ये, अंत्य विभाजन नहीं है। माइनस का मतलब ये है, ठीक है ना? तो लेकिन सब में -3 ही आना चाहिए, तो ये कोलिनियर होंगे। 2 से चेक करते हैं। 2 अगर मैं ले रहा हूं y वाला तो m का किस में होगा? 1/3 में, m 1/3। n का किस में होगा? -3 में। नीचे क्या आएगा? m+n। m+n की 2 में गुणा कर दो, 2m + 2n, m डिवाइड बाई 3 -3n। गुणा कर दो सबकी, 3 की पूरे में गुणा कर दो आप, 6m + 6n, यहाँ m रह जाएगा, 3 गुणा करने से 9n। सही है। अब आप क्या करोगे, m वाले को इधर ले आओ, 5m बचेगा, n वाले को उधर ले जाओ, -9n -6n। सही है। देखो -9n तो था ही, 6 को उधर लेके -6n, 5m बराबर -15n। तो m/n कितना आया? -15, 5 नीचे जाएगा, -3, यहाँ से भी -3 आया है। सही है ना? वैसे यहीं से वेरीफाई हो गया ये, लेकिन तीसरे से भी हम कर दे रहे हैं। 1 अगर ये वाला 1 ले रहा हूं तो क्या होगा? जल्दी बोलो। m का होगा 2 में 2m, n का होगा 4 में 4n, नीचे m+n। इधर लाओगे तो m+n 1 में गुणा होगी, 2m + 4n। तो m को इधर ही ले आओ, m -2m, इसको उधर ले जाओगे तो 4n -n, ये माइनस का m बचा, ये 3n बचा, तो यहाँ पर भी m/n क्या है? -3। क्योंकि तीनों बराबर आए हैं, तीनों पॉइंट से बराबर आया है रेशियो, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये कोलिनियर है, सररेख हैं। समझ पाए मेरी बात को या नहीं? रट लो कंसेप्ट, समझ में नहीं आया तो कुछ चीज़ें रटी भी जा सकती हैं। वो समझा रहा था मैं, आप समझना कोशिश करना, खुद से दिमाग लगाना, समझ में आ जाएगा आपके। कुछ चीज़ें हम खुद से दिमाग लगाते हैं तो समझ में आ जाती है, ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम पूरा निकल जाएगा। तो ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला जो क्वेश्चन था उसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसी तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तीनों से रेशियो निकालते, तीनों पॉइंट से अगर बराबर आ रहे हैं तो 2 से मैंने निकाल ही दिए थे, तीसरे से निकाल के अगर सेम आ जाता है तो आप कह दोगे कि वो कोलिनियर हैं। हाँ तो वो तो आएगा ना,
वो तो आएगा आंसर, जब आप ये करोगे m रेशो n निकालोगे तब सबसे आंसर आएगा ही, जो आंसर आ रहा है वही आंसर आएगा। मतलब दूसरा वाला पहले ही सॉल्व हो जाएगा। जो दूसरा आगे जो कह रहा है किस रेशियो में विभाजित कर रहा है, वो तो जब एक बिंदु से हम निकाल दोगे तभी सॉल्व हो गया। बाकी जब तीनों से जब निकाल दोगे तो ये भी सिद्ध हो जाएगा कि वो सररेख है, अगर सेम आ गया तो। नहीं आई बात समझ आपको? करके देखना, आप समझ आ जाएगा। एक हाँ लास्ट और बता रहा हूँ, आसान है बहुत, जल्दी से देखो लास्ट वाला। तो लास्ट वाला पॉइंट बता दो, तीनों क्या क्या दे रखे हैं फटाफट। 4,2,6 -6 क्या 10, ये कह रहा है कि दो ऐसे बिंदु चाहिए इसको जो इसको सम त्रिभाजित करते हो, 3 बराबर भागों में काटते हो। ये हो गए दोनों बिंदु, इन्हीं के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है वो। ये ए है, ये बी है, इसको सी कर लो, इसको डी कर लो, ठीक है ना। तो सबसे पहले सी के निकालते हैं। सी के कैसे निकलेंगे, जो ये 1:2, जो सी है ए बी को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि ये 2 है और ये 1 है, तो क्या रेशो हो गया 1:2। समझ गए? कर लोगे, सी का निकल आएगा भाई, वही लग जाएगा। तो सी तो निकल ही आएगा। जब सी निकल आएगा तो डी कैसे निकालोगे? नहीं 2:1 नहीं, फिर तो ये मिड पॉइंट है डी बी सी का। जब सी निकल आया तो बी और सी का मिड पॉइंट है डी, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे सीधे सीधे निकलते हैं, x1 + x2 2। समझ पा रहे हो? मतलब कोई 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको, 4,6,7, एक इधर दे रखा है -2, 8, 11, और ये एक पॉइंट है, मिड पॉइंट अगर निकालना है तो सीधे सीधे 4 और 2 को जोड़ो, प्लस ही कर लो। 4 और 2 6, बट डिवाइड बाई 2 3, 6 और 8 14, 14 डिवाइड बाई 2 7, 7 और 11 18, 18 डिवाइड 9। तो मिड पॉइंट के कैसे निकल सकते हैं, बहुत आसानी से निकल आते हैं वो तो। वो दोनों को जोड़ के हम मध्य बिंदु, मिड पॉइंट दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड मार दो तो मध्य बिंदु तो निकल आते हैं। जब सी निकल आएगा 1:2 से, तो डी तो मध्य बिंदु है बी और डी का, बी और सी का। समझ गए? नहीं थोड़ा ये तो समझ गए। सी 1:2 क्यों? क्योंकि ये 1 है, ये 2 है, तो 1:2 से कर लेना, फिर वो निकल जाएगा। ठीक है।